हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से मैं आप लोग को इस वीडियोज में आप लोग को कुछ वीडियोज के माध्यम से क्लास 10th का BSCB बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का संस्कृत का पाठ पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियोज में दोस्तों। तो आप लोग को संस्कृत का जो पाठ पुस्तक है, हम लोग को ऐसे संस्कृत जो है 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 100 अंक के, जिसमें से आपको 40 अंक के आपको पाठ पुस्तक से पूछे जाते हैं, जिसका आप लोग नाम भली भांति जानते होंगे, जिसको आप लोग बोलते हैं पीयूषम भाग 2। तो पीयूषम भाग 2 से हम लोग का 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग पीयूषम भाग 2 में कुल मिला करके टोटली हम लोग को 14 लेसन पढ़ना है। तो 14 लेसन आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का 40 अंक क्लियर हो जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं 24 अंक के, और 16 अंक के आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी 2-2 अंक के आते हैं। तो हमने आपको बताया कि हम लोग को संस्कृतम जो आपको वर्ग 10वीं के लिए मैं आप लोग को यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग को 14 पाठ पढ़ने हैं, जिसमें से आप लोग को एक मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है दोस्तों शास्त्रकारा। क्या नाम है? शास्त्रकारा। तो शास्त्रकारा आप लोग को ऐसे पाठ पुस्तक में आप लोग को लास्ट चैप्टर दिया गया है। तो आप लोग को ऐसे ध्यान रखना है यह हमारी बात को कि आपके पाठ पुस्तक में 4 प्रकार के मिला जुला करके आपको बोला जाए पढ़ना है। कुछ आप लोग को श्लोक पढ़ना है दोस्तों, कुछ आप लोग को निबंध पढ़ना है, कुछ आपको कहानी पढ़ना है, कुछ आपको नाटक पढ़ना है, और उसी को आप लोग बोल सकते हैं वार्तालाप। नाटक कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है, तो उसी को जो संवाद होता है, बातचीत होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि नाटक के श्रेणी में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं हम लोग को पाठ्य पुस्तक में पीयूषम भाग 2 में। एक आपको लिखा गया है शास्त्रकारा। सुनिएगा, चैप्टर जो हमारा शीर्षक है, इस शीर्षक का नाम है शास्त्रकारा। क्या लिखा गया है? शास्त्रकारा। जब शास्त्रकारा लिखा गया है तो आप लोग इसके बारे में आप लोग को समझ में आनी चाहिए शास्त्रकारा से हम लोग को किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। तो शास्त्रकारा में मिला करके अगर बात किया जाए तो 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग को 5 प्रकार से टॉपिक पर हम लोग को ध्यान देना है। पहला तो यह समझना है कि शास्त्रकारा जो शीर्षक है, शीर्षक की प्रकृति क्या है। तो इस शीर्षक की प्रकृति है दोस्तों आप लोगों को संवाद है। क्या है? संवाद। तो आपसे पूछा जाएगा कि शास्त्रकारा शीर्षक है, इस शीर्षक की प्रकृति क्या है? तो संवाद है, या इसी को बोलेंगे वार्तालाप है। क्या है? वार्तालाप। तो हमने बोला कि जो आपको शास्त्रकारा है इसकी प्रकृति पूछा जाएगा। तो इसकी प्रकृति आप लोग बोलिएगा कि संवाद है। क्या है? संवाद, या हम लोग बोल सकते हैं वार्तालाप। क्या बोलेंगे? वार्तालाप। आपको पहली बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। उसके बाद हम लोग को इसमें आप लोग को पढ़ना है दोस्तों कि इसमें एक स्टेटमेंट आपको आता है, लिखता है कि कक्षायाम। यहाँ से एक मैं आपके पाठ पुस्तक से ही कुछ सेंटेंस उठा रहा हूँ। आपको कहता है कक्षायाम शिक्षका। कक्षायाम आपको बोलता है कि शिक्षका प्रविष्टि। कक्षायाम आपको कहता है प्रविष्टि। तो कक्षा में आपको शिक्षक प्रवेश करते हैं। आपको इस वर्ड पर ध्यान देना है। आपको पूछा कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो कक्षा में हम लोग को कहता है दोस्तों को शिक्षक प्रवेश करते हैं। और कहता है कि जब कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं तो उस शिक्षक का छात्र लोग, कौन दोस्तों? छात्र लोग जो होते हैं उनका अभिवादन करते हैं। क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। अभिवादन करते हैं। किस प्रकार से अभिवादन करते हैं? तो आदर पूर्वक करते हैं। कैसे करते हैं? आदर पूर्वक आपको करते हैं। तो इस आधार से आप लोग को यह भी आप लोग से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको कक्षा में कौन प्रवेश करता है। तो आपको बोलना है कि कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं, और जब शिक्षक प्रवेश करते हैं तो उनका अभिवादन कौन करता है? तो छात्र करता है। कैसे करता है? तो आदर पूर्वक करता है। आगे हम लोग को यहाँ पे हम लोग को लिखा गया है शीर्षक में दोस्तों कि जब शिक्षक का छात्र अभिवादन करता है आदर पूर्वक, तो कैसे आदर पूर्वक करता है तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जब शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करता है तो छात्र लोग खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं तो खड़े होकर के उनका आदर पूर्वक अभिवादन छात्र लोग करते हैं। और जब अभिवादन करते हैं छात्र लोग तो क्या करेगा? लड़कन खड़ा ही रहेगा, क्यों? बैठेगा भी। तो बैठेगा कब? जब शिक्षक उसको बैठने के लिए बोलेगा तब। तो होता क्या है कि शिक्षक लड़कन को बैठने के लिए बोलता है। क्या करने के लिए? बैठने के लिए बोलता है। कौन? शिक्षक। किसको? विद्यार्थियों को। तो इसी के लिए आप लोग को पाठ्य पुस्तक में एक आपको वाक्य लिखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों उपविशन्तु। क्या बोलेंगे? उपविशन्तु। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपविशन्तु सर्वे। उपविशन्तु सर्वे।
उपविसंतु सर्वे जो लिखा गया है, उपविसंतु सर्वे का अर्थ है कि सारे लोग बैठ जाइए। जितने वर्ग में हम लोग को आपको विद्यार्थी हैं वो सारे लोग क्या हो जाइए, बैठ जाइए। तो उपविसंतु सर्वे का अर्थ हो गया सभी लोग बैठ जाइए। तो यह वाक्य आपसे पूछा जाएगा किनके द्वारा कहा जाता है, तो शिक्षक के द्वारा कहा जाता है। किनके लिए कहा जाता है, तो छात्रों के लिए कहा जाता है। तो आपको देखिए यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आप लोग को हमने बताया अभी इस टर्म से कि कक्षा में कौन प्रवेश करता है, तो आपको बोलना है कि शिक्षक प्रवेश करता है। तो आपको शिक्षक जब प्रवेश करता है तो उनका अभिवादन कौन करता है, छात्र करता है। कैसे करता है, तो आदर पूर्वक करता है। आपको बोलेगा कि उपविसंतु सर्वे किनके द्वारा कहा जाता है, तो उपविसंतु सर्वे शिक्षक के द्वारा कहा जाता है। किनको कहा जाता है, तो छात्र को कहा जाता है। यह टर्म आप लोग को स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग को कहता है कि इसमें आपको शिक्षक एवं छात्र के बीच आपको संवाद होता है। तो यहाँ पे संवाद क्या होता है, यहाँ पे संवाद जो होता है जिस बात को लेकर के, वह बात हम लोग को क्या क्या है, आप लोग को यहाँ पे हम लोग को अध्ययन करना है दोस्तों। पहले तो ये आप लोग शास्त्र के बारे में, किसके बारे में, शास्त्र के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहले आप लोग को यहाँ पे कहता है कि शीर्षक में हम लोग को शास्त्र के बारे में पहला टर्म है जिस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से आपको प्रत्येक वर्ष आपको ऑब्जेक्टिव या 2 अंक के सब्जेक्टिव इस टर्म से पूछे जाते हैं। किसके बारे में, शास्त्र के बारे में। तो शास्त्र का अर्थ पहले आप लोग समझिए कि शास्त्र का अर्थ क्या है। किसका अर्थ, शास्त्र का। तो शास्त्र का यदि आपसे अर्थ पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। आप लोग जब प्रारंभिक क्लासेज में, आप लोग छोटे क्लासेज में आप लोग व्याकरण का एक परिभाषा पढ़ते होंगे। तो व्याकरण का जब आप लोग डिफिनेशन पढ़ते होंगे, व्याकरण का जब परिभाषा पढ़ते होंगे, उसमें आप लोगों को शिक्षक लोग बताते हैं आपको कि जिस शास्त्र से शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना ये सब आपको जो लिखते हैं, तो प्रारंभिक लाइन में ही शास्त्र का प्रयोग किया गया है। तो शास्त्र का अर्थ ही होता है ज्ञान। हम लोग को ऐसा ज्ञान आ जाए कि पढ़े आ जाए, लिखे आ जाए, बोले आ जाए। तो उसी प्रकार से आप लोग को अगर पूछा जाए कि शास्त्र का अर्थ क्या होता है, तो शास्त्र का यदि हम लोग से अर्थ पूछता है तो इसका अर्थ बताना है आप लोग को कि इसका अर्थ होता है हम लोग को ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान। और यदि आप लोग को ज्ञान किसी विषय वस्तु के बारे में हो जाता है तब आप बता सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्या खराब है क्या अच्छा है। तो ज्ञान अगर आपके पास हो जाएगा, आप में शास्त्र का समावेश हो जाएगा, तब आप अच्छे और बुरे में अंतर कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते हैं कि कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत है। जैसे कहा जाए किसी ने आपको लिख दिया कि 2 + 3 = 5 लिखा, और किसी ने लिख दिया कि 2 + 2 = 5 लिखा। तो आपको यदि ज्ञान है तब बताइएगा कि यह सही है, और ज्ञान नहीं है तब, तो कहने का मतलब ज्ञान रहेगा तब तो बता पाइएगा कि कौन अच्छा है कौन सही है कौन गलत है। आपके पास जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सही कौन गलत। किसी को भी आप सही कर दीजिएगा और किसी को भी गलत ठहरा दीजिएगा। तो वही कहता है दोस्तों कि आप लोग के पास ज्ञान जब आ जाएगा तब आप बता सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो अच्छे और बुरे में, अच्छे और क्या बुरे में, आपको अच्छा और बुरा में जो अंतर स्पष्ट करवाता है कौन, शास्त्र। तो अच्छा बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कर्तव्य। क्या बोलते हैं, कर्तव्य। आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार बुरा बोला जाए तो उसको आप लोग बोल सकते हैं अकर्तव्य। क्या बोलिएगा, अकर्तव्य। और समझिए शास्त्र का अर्थ बोला गया क्या, ज्ञान। आपको ज्ञान अगर है तो आप बता सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। या आप लोग बोल सकते हैं इसी के बारे में आप लोग कर्तव्य या अकर्तव्य, कर्तव्य या क्या, अकर्तव्य। तो शास्त्र जो है दोस्तों मनुष्य को, किसको, मनुष्य को, हम लोग जो मानव है तो मनुष्य को शास्त्र जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है। तो यहाँ से आपको सवाल यह भी बनता है कि कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध मनुष्य को कौन करवाता है, तो शास्त्र करवाता है। शास्त्र का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। ज्ञान यदि आप में हो जाएगा तो बता सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन करवाएगा मनुष्य में, तो शास्त्र करवाएगा। अब देखिए ज्ञान आपको ऐसा नहीं है कि ज्ञान का एक आपको बोला जाए तो संकीर्ण शब्द है। आप लोग ज्ञान किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग को मान लिया जाए, आप लोग किसी प्रकार के अगर प्रारंभिक दौर में आप लोग जोड़ सीखते हैं, घटाव सीखते हैं, गुना सीखते हैं, जो भी सीखते हैं, तो उसमें आप लोग किसी विषय वस्तु का यदि अध्ययन कर रहे हैं, देखिएगा हमने लिखा आप लोग को शास्त्र के बारे में कहा जाए, यदि आप लोग किसी विषय वस्तु का
यदि आप लोग किसी विषय वस्तु का अध्ययन भी कर रहे हैं तो विषय वस्तु का अध्ययन भी करना, विषय वस्तु का अध्ययन भी करना क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। किसी विषय वस्तु का अध्ययन भी करना क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। तो शास्त्र का आप लोग को डिफिनेशन अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शास्त्र आखिर है क्या चीज। तो आपको बोलना पड़ेगा शास्त्र के बारे में। आपसे 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं कि शास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो आपको बोलना है कि शास्त्र का अर्थ ज्ञान होता है जो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है, अच्छे और बुरे का भेद करवाता है, और कहता है कि किसी विषय वस्तु का अध्ययन भी शास्त्र कहलाता है। किसी विषय वस्तु का अध्ययन भी शास्त्र कहलाता है। अब देखिए शास्त्र के बारे में ही आपको कहता है कि शास्त्र को ही हम लोग पश्चिमी देशों में, कौन देशों में? पश्चिमी देशों में शास्त्र को ही, पश्चिमी देशों में शास्त्र को हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको आप लोग सुनते होंगे, अनुशासन। क्या बोलते हैं? अनुशासन। अब देखिएगा तो आप लोग अनुशासन तो जिसको डिसिप्लिन कहते हैं। तो डिसिप्लिन कब आएगा? जब आप में ज्ञान है तब बताइएगा क्या डिसिप्लिन है, क्या अनडिसिप्लिन है। तो शास्त्र को पश्चिमी देशों में हम लोग अनुशासन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग शास्त्र के बारे में यहाँ तक हमारे समझ से आप लोग समझ चुके होंगे कि शास्त्र क्या है, शास्त्र मनुष्य को क्या क्या बोध करवाता है, क्या नहीं है। और यदि इसके बाद हम लोग देखें इस चैप्टर में, हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 बात बताया। एक बताया शिक्षक और छात्र से संबंधित, उसके बाद आपको बताया शास्त्र से संबंधित। तो हम लोग 3rd बात जो करने जा रहे हैं वो आप लोगों को कहता है वेद से संबंधित। किससे संबंधित? वेद से संबंधित। तो वेद ऐसे अगर बोला जाए तो वेद का अर्थ भी ज्ञान ही होता है। तो पहले के जमाने में जो वेद वगैरह जो पढ़े लिखे होते थे व्यक्ति, तो वेद के जो जानकार होते थे उसी को ज्ञानी पुरुष भी कहा जाता था। तो जो व्यक्ति वेद के जानकार होते थे उसको ज्ञानी पुरुष कहा जाता था। तो हम लोग से पूछता है प्रश्न दोस्तों कि वेद की संख्या हम लोग से पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया यहाँ पे। हम लोग को इस शीर्षक में आपसे पूछ सकता है कि वेद की संख्या बताइए। किसकी संख्या? वेद की। तो आपको बोलना है कि वेद की संख्या यदि पूछता है तो वेद की संख्या आपको ध्यान रखना है कि 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो वेद की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो वेद की संख्या कितना हो गया दोस्तों? तो वेद की संख्या हो गया 4। तो यह भी आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि वेद की संख्या कितने होते हैं? तो वेद की संख्या 4 होते हैं। और जब 4 वेद की संख्या होते हैं तो कौन कौन वेद की संख्या है दोस्तों? तो हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन वेद की संख्या है। पहला कहता है हम लोग को ऋग्वेद। क्या बोलता है? ऋग्वेद। तो पहला आप लोग को वेद का नाम याद हो चुका होगा जिसका नाम है आप लोग को ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। अब देखिए जब ऋग्वेद, आप पहला तो हमने बोला कि वेद की संख्या कितना है? 4 है। पहला वेद कौन है दोस्तों? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है, 2 बात आपको भी ध्यान रखना है। ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि यह आपको सबसे प्राचीनतम वेद है। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। और आपको कहता है कि हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर आप लोग को है संस्कृत साहित्य लेखिका। उसमें आपको आता है कि ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या। यहाँ से आपको सवाल करता है कि ऋग्वेद में, कौन वेद में? ऋग्वेद में आपसे पूछ सकता है कि ऋषिका की संख्या ऋग्वेद में कितने ऋषिका थी? तो आपको कहता है कि चतुर्विंशति। चतुर्विंशति। तो चतुर्विंशति जो आप लोग बोल रहे हैं जिसका अर्थ होता है 20 + 4 = 24। तो ऋग्वेद में ऋषिका की संख्या कितनी थी? 24 थी। तो देखिए यहाँ से हमने आपको 3 सवाल ही बताया। पूछेगा कि वेद की संख्या बताइए, तो 4। पहला वेद कौन है? तो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद आपको कौन वेद है? तो प्राचीनतम वेद है। सबसे पुराना वेद है कौन? ऋग्वेद। यदि आपसे पूछता है इसके बाद कि ऋग्वेद में ऋषिका की संख्या कितना है? तो 24, जिसको आप लोग बोलते हैं चतुर्विंशति। आगे आपको कहता है कि जितना हम लोग को मंत्र वगैरह का उच्चारण जो करते हैं, तो मंत्र का उच्चारण के लिए जो वेद जिम्मेवार है वह वेद आपका है ऋग्वेद। तो आपको ऋग्वेद से 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यदि सेकंड में बात करूं तो सेकंड आपको कहता है आप लोग को यजुर्वेद। क्या हमने लिखा? यजुर्वेद। तो दूसरा वेद आप लोग को नाम स्पष्ट हो चुका होगा, हमने लिखा है यजुर्वेद। क्या लिखा है? यजुर्वेद। तो दूसरा वेद आपको लिखा गया है यजुर्वेद। जब यजुर्वेद लिखा गया है तो यजुर्वेद से बातें हम लोग को समझेंगे। तो आप लोग जो वगैरह देखते हैं ऋषि लोग
पूजा पाठ जो करते हैं, यज्ञ वगैरह जो करते हैं, तो यज्ञ वगैरह करने का जो आपको कहने का मतलब जो प्रचलन जो हुआ किस वेद से हुआ, तो आपको यजुर्वेद से हुआ। तो यज्ञ का जो प्रचलन आपको पूछा जाए कि किस वेद से मिलता है, तो यज्ञ का प्रचलन हम लोग को यजुर्वेद से प्राप्त होता है। उसके बाद यदि हम लोग थर्ड की ओर चलें तो थर्ड आपको कहता है साम वेद। क्या है? साम वेद। तो तीसरा वेद का आप लोग को नाम दिखाई पड़ रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं साम वेद। और साम वेद हम लोग को जीवन के लिए बहुत अहम वेद माना जाता है, क्योंकि इसी वेद से संगीत की उत्पत्ति हुई। तो संगीत की उत्पत्ति जिस वेद से हुई उस वेद का नाम है साम वेद। उसके बाद यदि लास्ट वेद की ओर चलें दोस्तों, चौथा, उसको आप लोग बोलते हैं अथर्ववेद। क्या बोलते हैं? अथर्ववेद। क्या बोलेंगे? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद आपको चौथा वेद है, और यह नवीनतम वेद, नवीनतम वेद के नाम से जाना जाता है। जो कहने का मतलब सबसे नया वेद हो जाएगा तो अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद। अब तो सबसे नवीनतम वेद हो गया ऋग्वेद। और यहाँ भी आपको पूछता है कि अथर्ववेद में ऋषिका की संख्या कितनी थी, तो अथर्ववेद में ऋषिका की संख्या थी दोस्तों 5। क्या बोलेंगे? 5, जिसको आप लोग बोलते हैं 5। क्या बोलते हैं? 5। अब देखिए, तो अथर्ववेद के बारे में हमने 2 टर्म आपको समझाया कि अथर्ववेद जो आपको लिखा गया है यहाँ पे, तो अथर्ववेद को नवीनतम वेद कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि अथर्ववेद में ऋषिका की संख्या कितनी है, तो अथर्ववेद में आपको कहा जाता है कि ऋषिका की संख्या है 5, जिसको आपने बोला 5। क्या बोला? 5। और जब ऋग्वेद में पूछा गया था तो 24। यह दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको बार बार एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो अथर्ववेद में ऋषिका की संख्या यदि आपसे बोला जाए तो कितना बताइएगा? अथर्ववेद में 5, और ऋग्वेद में बोलेगा तो चतुर्विशति, जिसको आप लोग 24 बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पाठ्य पुस्तक में 5 ऋषिका का नाम भी याद रखना है, जो हम लोग अभी याद करेंगे। तो आप लोग अथर्ववेद में कितने ऋषिका बोलिएगा? 5 ऋषिका। जब 5 ऋषिका है, 5 जो बोल रहे हैं, पांचों कौन कौन है, तो आपको 5 में आपको पहला है दोस्तों जिसको बोलते हैं यमी। क्या बोलेंगे? यमी। क्या बोला हमने? यमी। उसके बाद आपको दूसरा है अपाला। क्या हो जाएगा? अपाला। तो एक हो जाएगा यमी, दूसरा हो जाएगा अपाला। आपको कहता है थर्ड उर्वशी। क्या बोलता है? उर्वशी। तो थर्ड आपको हो जाएगा उर्वशी। उसके बाद कहता है इंद्राणी। क्या बोलेंगे? इंद्राणी। क्या बोलेंगे? इंद्राणी। उसके बाद आपको कहता है आपको वागा। क्या हमने लिखा? वागा अम्भरिणी। वागा अम्भरिणी। वागा अम्भरिणी। तो आप लोग को यहाँ से 5 हमने ऋषिका का नाम बताया, यमी, अपाला, उर्वशी। यमी, अपाला, उर्वशी। सुनिएगा, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागा अम्भरिणी। इंद्राणी, वागा अम्भरिणी। तो आपसे पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में कितने ऋषिका का नाम मिलता है, तो 5 ऋषिका का नाम मिलता है। उनका नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा यमी, अपाला, उर्वशी। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागा अम्भरिणी। इंद्राणी, वागा अम्भरिणी। बोलिएगा इंद्राणी, वागा अम्भरिणी। अब देखिए यहाँ पे ऋग्वेद में बोला गया था तो चतुर्विशति, जिसने आपने 24 बोला था। तो यहाँ से आपको 3 पैटर्न के हमने आपको सवाल अभी तक बताया है। एक तो आपको शिक्षक एवं छात्र के बीच, उसके बाद शास्त्र के बारे में, उसके बाद हम लोग वेद से संबंधित बातें की। इसके बाद यदि बोला जाए तो हम लोग को कहता है कि 2 टर्म अभी और पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेद के अंग। वेद के अंग, जो वेद के अंग है दोस्तों, तो वेद के अंग को ही हम लोग बोलते हैं वेदांग। क्या बोलेंगे? वेदांग। तो वेद के अंग को हम लोग बोलते हैं वेदांग। तो यहाँ तक आप लोग को प्रश्न क्या पूछेगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बोलेगा कि कक्षा में प्रवेश कौन करता है, तो आपको उत्तर देना है शिक्षक प्रवेश करता है। शिक्षक का अभिवादन कौन करता है, तो छात्र करता है। किस प्रकार करता है, तो आदर पूर्वक करता है। 3 प्रश्न आपको याद हो चुका होगा। यह आपको यही याद रखना है कि शास्त्रकार शीर्षक की प्रवृत्ति कैसी है, तो संवाद है या वार्तालाप है। संवाद है या वार्तालाप है, और नाटक का अंश है हम लोग को पाठ्य पुस्तक के अनुसार। हमने बोला कि कक्षा में प्रवेश कौन किया, तो शिक्षक प्रवेश किया। उसका आदर कौन किया, तो छात्र किया।
किस प्रकार किया, अभिवादन किया है दोस्तों, तो आदर पूर्वक किया। उसके बाद उपविशन्तु सर्वे बोला था। उपविशन्तु सर्वे कहने का मतलब सभी क्या हो जाओ, बैठ जाओ। या किसके द्वारा कहा गया था, तो शिक्षक के द्वारा कहा गया था। किसके लिए कहा गया था, तो छात्रों के लिए कहा गया था। उसके बाद हमने आपको प्रश्न बताया कि शास्त्र का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। और जब ज्ञान आ जाएगा तो बोलेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, और अच्छा कोई बोलते हैं कर्तव्य और बुरा कोई बोलते हैं अकर्तव्य। जो आपको कहता है कि शास्त्र जो है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध करवाता है, और किसी विषय वस्तु का अध्ययन भी क्या कहलाता है, शास्त्र कहलाता है। और पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन के नाम से भी जानते हैं। वेद की संख्या पूछता है तो 4 होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना पूछेगा तो ऋग्वेद, सबसे नया पूछेगा तो आपको अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद में कितने ऋषिका थी, तो 5 थी, यमी, अपाला और वशिंद्राणी बागाम्भृणी। यमी, अपाला और वशिंद्राणी बागाम्भृणी। और ऋग्वेद में पूछेगा तो चतुर्वेद थी, जिसको आप लोग 24 बोलते हैं। और संगीत की उत्पत्ति जिस वेद से हुई उसको बोलते हैं सामवेद। यज्ञ की उत्पत्ति जिस वेद से हुई उसको बोलते हैं यजुर्वेद। तो इस तरह से आप लोग को 3 पैटर्न हमने अभी आपको बताया है। आपको 2 पैटर्न अभी और बचा हुआ है, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। तो इतना आपको स्पष्ट हो चुका होगा। इसके बाद यदि हम लोग बात करने जा रहे हैं वेदांग, क्या दोस्तों, वेदांग। तो वेदांग के बारे में कहता है, वेद जो अंग उसी को आप लोग बोलते हैं वेदांग। क्या बोलते हैं, वेदांग। तो वेदांग के बारे में आपसे पूछा जाए कि वेदांग कितने हैं, वेद पूछेगा तो 4 बताइएगा। और यदि वेदांग पूछता है तो वेदांग की संख्या कहता है, वेदांग की संख्या हम लोग को 6 है। कितना है, 6। सुनिएगा, वेद की संख्या बोलेगा तो बोलना है 4। क्या बोलना है, 4। और वेदांग बोलेगा तो आपको वेदांग बोलना है 6, जिसको बोलते हैं षष्ठ। क्या बोलेंगे, षष्ठ बोला जाए तो 6। अब कौन कौन है तो याद रखिए आप लोग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण 3 आपको याद हो चुका होगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। उसके बाद कहता है ज्योतिष छंद, ज्योतिष छंद, ज्योतिष छंद। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण। आप लोगों को पहला हमने बोला शिक्षा, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण बोलिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष छंद, ज्योतिष छंद, ज्योतिष छंद और निरुक्तम, ज्योतिष छंद, निरुक्तम। तो 6 आपको याद हो गया होगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष छंद, निरुक्तम। तो वेद का अंग पूछता है तो वेद का अंग है दोस्तों 6। तो हम लोग जो नेक्स्ट टर्म देखने जा रहे हैं इसी चैप्टर में, आपको कहता है वेदांग। तो वेदांग हमने लिखा वेद जोड़ अंग। तो वेद के कितने अंग होते हैं, तो वेद के 6 अंग होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं षष्ठ। कति वेदांगानि सन्ति, वेद के कितने अंग होते हैं, तो षष्ठ, जिसको आप लोग 6 बोलते हैं। अब 6 जो है कौन कौन है आप लोग को अभी आप लोग को समझना है, और सभी का संस्थापक भी देखना है। तो हमने आपको बताया शिक्षा, क्या बताया, शिक्षा। उसके बाद हमने लिखा था आपको कल्प, क्या लिखा था, कल्प। उसके बाद हमने बोला था व्याकरण, क्या बोला था, व्याकरण। तो वेद के अंग कितने हैं, 6 है। आपको 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वेद के कितने अंग होते हैं, तो आपको बोलना है 6 होते हैं। उनका नाम अगर पूछेगा लिखने के लिए तो 2 अंक के पूछेगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। उसके बाद हमने लिखा ज्योतिष, क्या लिखा, ज्योतिष। उसके बाद क्या लिखा, छंद। उसके बाद क्या लिखा, निरुक्तम, निरुक्तम। तो आपको हो जाएगा शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, छंद हो गया और निरुक्तम हो गया। इसका आप लोग को संस्थापक भी पूछता है कि इसका स्थापना किसने किया, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रवर्तक। क्या बोलते हैं, प्रवर्तक। तो शिक्षा के संस्थापक या प्रवर्तक यदि आपसे पूछा जाए तो 2 आपको याद हो जाएगा अभी तुरंत 2 सेकंड में दोस्तों। तो शिक्षा और जो व्याकरण है, शिक्षा और क्या, व्याकरण, इनके संस्थापक बोला जाए या प्रवर्तक बोला जाए तो पाणिनि है। कौन है, पाणिनि। तो आप लोग को 2 याद हो गया। आपको हमने बोला कि शिक्षा का संस्थापक या प्रवर्तक कौन, तो पाणिनि। व्याकरण के कौन, तो पाणिनि। शिक्षा के कौन, पाणिनि। व्याकरण के संस्थापक भी पाणिनि। पूछेगा कि व्याकरण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पाणिनि के लिए प्रसिद्ध है। व्याकरण किसके द्वारा रचित है, तो पाणिनि के द्वारा रचित है। व्याकरण के रचयिता कौन है, पाणिनि है। तो आप लोग को व्याकरण और शिक्षा आपको याद हो चुका होगा। कल्प हमने बोला तो कल्प को कहता है दोस्तों गौतम ऋषि। कौन ऋषि, गौतम। एवं आपको कहता है आपको बौधायन, क्या बोलेंगे, बौधायन।
तो आप लोग को यह भी याद हो चुका होगा कि आपको कल्प जो है, तो कल्प के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? गौतम या बौधायन। गौतम या क्या बोल रहे हैं? बौधायन। तो आप लोग को यह भी याद हो चुका होगा। शिक्षा का हमने बताया दोस्तों पाणिनि, व्याकरण का बताया पाणिनि, कल्प का बताया गौतम एवं बौधायन। अब देखिए ज्योतिष छंद, ज्योतिष और क्या छंद, यह भी आपको तुरंत याद हो जाएगा। यह भी आप लोग को ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवा देता हूँ। आप लोग पीते होंगे जल, तो जल पीना है तो छान के पीना है। कैसे पीना है? छान के। जल पीजिए, कैसे पीजिए? छान के पीजिए। अब देखिए जल हमने लिखा, तो जल लिखा तो कैसे पीना है? छान के पीना है। छान के पियो। कैसे? छान के पीना है। अब देखिए तो ज से होगा ज्योतिष, ज से होगा ज्योतिष, और ज्योतिष के जो संस्थापक है लगधर ऋषि है। कौन ऋषि? लगधर ऋषि। तो ज्योतिष के संस्थापक यदि आपसे पूछता है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ज्योतिष के संस्थापक जो है उनका नाम है लगधर ऋषि। तो आप लोग को जल पीना है। क्या पीना है? ज से ज्योतिष, और ज्योतिष के संस्थापक पूछेगा तो लगधर, तुरंत आपको याद हो जाएगा। अब पीना है कैसे? तो छान के पीना है। तो पीना है तो बोलना कि जी छंद के, तो छंद के हो जाएगा हम लोग का पिंगल। क्या हो जाएगा? पिंगल। तो यह भी शायद आपको याद हो चुका होगा। और आप लोग ऐसे याद रखिएगा यानी। क्या? यानी। तो या से हो जाएगा यास का, नी से हो जाएगा निरुक्तम। तो निरुक्तम के जो संस्थापक है उनको बोला जाता है यास्क। क्या बोला जाता है? यास्क। तो हमने वेद के 6 अंग बताया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्तम। शिक्षा व्याकरण के बारे में हमने बताया, पाणिनि है। कल्प के बारे में बताया, गौतम एवं बौधायन है। और व्याकरण हमने बता दिया, ज्योतिष बताया कि जल पीजिए, तो जल पीना है तो छान के पीना है। ज से हो जाएगा ज्योतिष, ल से हो जाएगा लगधर, छ से हो जाएगा छंद, प से हो जाएगा पिंगल, निरुक्तम का हो जाएगा यास्क। तो यहाँ से हमने जो आप लोग को बताया, आप लोग को वेदांग मैंने बता चुका हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ, एक है दोस्तों दर्शन शास्त्र। क्या है? दर्शन शास्त्र। तो हम लोग अभी दर्शन शास्त्र के बारे में देखेंगे, तो इसके बाद हम लोग का चैप्टर हो जाएगा देन फिनिश हो जाएगा। आपको इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आप लोग ईमानदारी पूर्वक आप लोग बना के देखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए हम लोग दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आखिर दर्शन शास्त्र क्या है? तो जो शास्त्र हम लोग देख करके अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र की संख्या भी कहता है कि 6 है। कितना है? 6। तो दर्शन शास्त्र की संख्या 6 है। अब देखेंगे कि कौन कौन 6 है भाई। तो दर्शन शास्त्र की संख्या हमने बताया कि कितना है? 6। पहला आपको कहता है योग दर्शन। योग दर्शन, तो आप लोग योग दर्शन भली भांति जानते होंगे, रामदेव बाबा के नाम से प्रचलित है योगा वगैरह। जो योग दर्शन के जो संस्थापक है, इसका आपसे संस्थापक पूछेगा। क्या पूछेगा? संस्थापक। तो यदि आपसे योग दर्शन के संस्थापक पूछता है तो आपको पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। तो ऋषि पतंजलि जो थे दोस्तों, आपको योग दर्शन के संस्थापक थे। तो उन्हीं के नाम से, ऋषि पतंजलि के नाम से रामदेव बाबा अपना कंपनी चला रहे। तो महर्षि पतंजलि आपको, या ऋषि पतंजलि संस्थापक है कौन दर्शन के? योग दर्शन के हैं। तो योग दर्शन के जो संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए तो आपको हो जाएगा महर्षि पतंजलि। और आपको पता होगा कि 21 जून को ही, 2-3 दिन पहले ही आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा था। तो यह भी आपको डेट याद रखना है। तो आपसे यही पूछ सकता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो पतंजलि। अब देखिए उसके बाद कहता है सांख्य दर्शन। कौन दर्शन? सांख्य दर्शन। सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो सांख्य दर्शन पूछेगा। तो सांख्य दर्शन के संस्थापक है दोस्तों, आपको कहता है कपिल। कौन है? कपिल। तो योग दर्शन बताया पतंजलि, सांख्य दर्शन बताया कपिल। उसके बाद कहता है न्याय दर्शन। कौन दर्शन? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के संस्थापक आपको हो जाएंगे गौतम। कौन हो जाएंगे? गौतम। तो न्याय दर्शन के संस्थापक हमने आपको बताया गौतम। तो 3 दर्शन शास्त्र हमने आपको अभी लिखा है, वो आपको याद रखना है। योग दर्शन पूछेगा तो महर्षि पतंजलि, सांख्य दर्शन तो कपिल ऋषि हो जाएंगे, न्याय दर्शन तो गौतम ऋषि हो जाएंगे। उसके बाद कहता है मीमांस दर्शन। हमने लिखा 4th मीमांस दर्शन। तो मीमांस दर्शन यदि पूछेगा तो इसका हो जाएगा जैमिनी। कौन हो जाएगा? जैमिनी। तो 4th भी आपको याद हो चुका होगा। तो जैमिनी हो जाएगा मीमांस दर्शन। योग दर्शन तो पतंजलि, सांख्य दर्शन तो कपिल, न्याय दर्शन तो गौतम, मीमांस दर्शन तो जैमिनी। उसके बाद हमने लिखा दोस्तों वैशेषिक दर्शन।
वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के हो जाएंगे संस्थापक बदरायन। क्या हो जाएंगे? बदरायन, वदरायन। तो बदरायन हो जाएंगे आपको वैशेषिक दर्शन के संस्थापक। और एक लास्ट आपको बचता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन यदि आपसे बोला जाए तो वेदांत दर्शन हम लोग बात करेंगे अभी। तो वेदांत दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन हो गया। तो आप लोग को वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन, तो आप लोग को वेदांत दर्शन की यदि बोला जाए तो वेदांत दर्शन ही हम लोग बात करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कनाद ऋषि है। कौन ऋषि? कनाद। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता है हमारे माइंड से स्लिप कर रहा है। वेदांत दर्शन के जो संस्थापक हो सकता है दोस्तों बदरायन है यहाँ पे, और वैशेषिक दर्शन है यहाँ पे कनाद। आपको ऐसे ध्यान रखना है दोनों। वैशेषिक दर्शन बोला जाएगा तो कनाद, और वेदांत दर्शन बोला जाएगा तो बदरायन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दर्शन शास्त्र भी हो गया। और दो आपको ध्यान रखना है, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री जो थे दोस्तों, दो व्यक्ति, एक का नाम था वारामिहिर। वारामिहिर, तो वारामिहिर एक व्यक्ति है, और एक और व्यक्ति है आपको आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। तो खगोल शास्त्री है दोनों, एक है वारामिहिर और एक है आपको आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। तो आप लोग को दोनों व्यक्ति का नाम याद हो जाना चाहिए। खगोल शास्त्री दोनों थे, वारामिहिर और आर्यभट्ट। तो वारामिहिर जो थे दोस्तों, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था बृहत संहिता। बृहत संहिता। और आर्यभट्ट जो वैज्ञानिक आपको खगोल शास्त्री थे, इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था जिसको बोलते हैं आर्यभट्टियन। आर्यभट्टियन। आर्य क्या? भट्टियन। तो आप लोग को यहाँ तक आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना था, जो आप लोग को लगभग बातें बता दी गई है। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे दोनों। आप लोग को हो सकता है अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। लेकिन आप लोग को योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, विमान दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन याद रखना है। इनके संस्थापक भी ध्यान रखना है। और खगोल शास्त्री वारामिहिर और आर्यभट्ट है, जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बृहत संहिता। आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आर्यभट्टियन। तो इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर समाप्त होता है शास्त्र का। और इसी आधार पे हम लोग एक वीडियोज के माध्यम से आप लोग को 14 लेसन जो पढ़ना है आप लोग को खत्म कर दिया जाएगा। बहुत 8 से 10 घंटा अगर क्लास आप लोग को ले लिया जाएगा तो आपको यह वीडियोज, मतलब कहने का मतलब वीडियोज के माध्यम से आपको संस्कृत पाठ्य पुस्तक समाप्त हो जाएंगे। और 40 नंबर आप लोग आसानी पूर्वक गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोटबुक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यदि आप लोग इस वीडियोज को देखते हैं तो आप लोग शेयर भी करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से। हम लोग अब प्रत्येक दिन लगभग 1-2 वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग को स्पष्ट हो जाए चैप्टर और सिलेबस भी आपको समय पर समाप्त हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए वीडियो को।